नमस्कार, बहुत स्वागत है। बड़ी खबर है, टीचर्स पात्रता परीक्षा टीईटी को लेकर एक और जहां देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी पर बड़ा संकट है, वही दूसरी तरफ सरकारों के द्वारा इन शिक्षकों ने जो डिमांडें रखी उसके तहत अब इन शिक्षकों को छूट मिलना शुरू हो चुका है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप ये प्राइमरी और मिडिल कैडर के सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षा परीक्षा के दायरे में आप भी आते हैं तो आपकी टीईटी परीक्षा को लेकर बड़ी राहत की खबर है। एक आदेश जारी किया गया है जिसमें शिक्षकों को किस प्रकार से टीईटी परीक्षा में छूट दी गई है, यानी आप शिक्षकों की नौकरी सेफ जोन में है। यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग राज्यों की सरकारों के द्वारा यह निर्देश जारी किए जा रहे हैं। फाइनली जो खबर है, टीचर से पात्रता परीक्षा पर बड़ी राहत की खबर है। नए नियमों का आदेश जारी किया गया है। इस पर यहाँ पर जो शिक्षक मांग कर रहे थे सरकार से, उनकी मांगों को पूरा किया गया है। टीटी के दायरे में साल 2011 के पहले जिन शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों पर प्राइमरी और मिडिल कैडर के रूप में बतौर शिक्षक स्कूलों पर ज्वाइनिंग लिया है, उनको टीईटी देना अनिवार्य है। लेकिन सरकारों ने बीच का रास्ता निकाला है। आप एक आदेश देख पाएंगे यहाँ पर। यह आदेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट केस महत्वपूर्ण यहाँ पर पहले ही लिख दिया गया है। प्रेषक है अवधेश कुमार तिवारी, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। इन्होंने सेवा में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को ये यहाँ पर जारी किया है। ये आदेश 16 जून 2026 का नया आदेश है। बेसिक शिक्षा से संबंधित है। विषय है माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में आयोजित पुनर्विचार याचिका डायरी संख्या 53-43/2025 उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट के संबंध में। यहाँ पर अब पूरा मामला आपको यहाँ पर देखना चाहिए और आप किसी भी राज्य से हैं, आपको भी आपकी राज्य सरकार इसी तरह से आगामी समय में छूट देगी। उपरोक्त विषय पुनर्विचार याचिका डायरी संख्या यहाँ पर है उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 29 मई 2026 को पारित आदेश का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी प्रभावी अंश निम्नवत है। अब यहाँ पर देखेंगे जो 29 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। यहाँ पर ये देख सकते हैं टीईटी एग्जामिनेशन को लेकर ये फैसला यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और यहाँ पर 3 ईयर के अंदर इसको पास करने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है, जिसकी अंतिम तारीख यहाँ पर है 31 अगस्त 2027। पहले थी, उसको बढ़ा के 31 अगस्त 2028 कर दिया गया है। ये वाला तो आप जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीडलेस टू ऑब्जर्व, ये यहाँ पर और दिया हुआ है पीरियडली, यहाँ पर यानी 2 टीईटी एक साल में यहाँ पर करना अनिवार्य किया गया था। 6 महीने पर यहाँ पर टीईटी होना अनिवार्य किया गया था। ये इन्होंने अपने आदेश में अंकित किया है। अब यहाँ पर देखिए कंक्लूजन फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसका सरकार ने निकाला है। यहाँ पर इन्होंने विद द फोरसेड मॉडिफिकेशन ऑफ द अंडर रिव्यू ऑल द पिटीशंस स्टैंड डिसमिस। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने उपयुक्त आदेश दिनांक 29 मई 2026 में अपने पूर्व निर्णय सिविल अपील नंबर 1385/2025 अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 1/9/2025 मामले में दिए गए आदेश में कोई त्रुटि न पाते हुए निर्णय पर पुनर्विचार किए जाने से इनकार किया गया तथा अपने पूर्व आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण किए जाने की समय सीमा को 31 अगस्त 2027 से विस्तारित करते हुए 31 अगस्त 2028 कर दिया गया। यानी ये जो टीईटी है शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक पास करना है। 2028 तक अगर नहीं कर पाते हैं तब इन पर जो है इनकी नौकरी खतरे में है तथा संसद पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब आगे इन्होंने अपने आदेश में बताया है, इन्होंने स्पेशल छूट क्या दिया है। इन्होंने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित प्रयुक्त आदेश 29 मई 2026 के क्रम में कार्यरत शिक्षकों हेतु स्पेशल टीईटी परीक्षा आयोजित कराने पर विचार किया जा रहा है। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जो शिक्षक इस परीक्षा के दायरे में आएंगे उनके लिए स्पेशल टीईटी परीक्षा आयोजित कराने पर विचार किया जा रहा है। अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में नियंत्रणाधीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में निम्नलिखित प्रारूप पर सूचना को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यानी जानकारियां मंगाई गई हैं स्पेशल टीईटी जिन शिक्षकों की होनी है उन शिक्षकों के लिए। यानी देखिए टीईटी यहाँ पर जो नॉर्मली होती है उसमें जो नए कैंडिडेट जो बेरोजगार हैं वह और जो शिक्षक हैं वह दोनों शामिल होंगे, लेकिन स्पेशल टीईटी में शिक्षक ही शामिल होंगे जो प्राइमरी या मिडिल कैडर के हैं या जो अन्य परीक्षा देना चाहते हैं शिक्षक हैं वही शिक्षक शामिल होंगे। अब इन शिक्षकों की यहाँ पर जानकारियां मंगाई गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्रमांक है, जनपद का नाम है, कुल कार्यरत शिक्षकों की संख्या है, नियमित शिक्षक जो है, फिर प्राथमिक स्तर में कितने शिक्षक टेट और या फिर सी टेट उत्तीर्ण है उनकी संख्या, फिर जो अवशेष कवरेज शिक्षकों की संख्या प्राथमिक स्तर पर, फिर कुल नियमित कार्यरत शिक्षक की संख्या यहाँ पर मांगी गई है, फिर यहाँ पर सी टेट उत्तीर्ण वगैरह के, फिर यहाँ पर ये पूरा 8 कॉलम में जानकारी मांगी गई है। डिजिटल सिग्नेचर है बब्दी यहाँ पर अवधेश कुमार तिवारी 16/6/2026 का आदेश है और स्पेशल टीईटी को लेकर
इन शिक्षकों को बड़ी राहत यहाँ पर दी जा रही है। अब केवल शिक्षकों की ही परीक्षा होगी, यानी फ्रेश कैंडिडेट यहाँ पर इनकी परीक्षा में नहीं रहेंगे। जिस प्रकार से तेलंगाना की सरकार ने आदेश जारी किया कि हम 2 स्पेशल टीटी शिक्षकों के लिए लेंगे और 2 टीटी जो है तो यहाँ पर नॉर्मली जो होती हैं राज्य में वह होगी, यानी 4 टीटी एक साल में 4 बार मौका तेलंगाना में दिया गया। अभी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर स्पेशल टीटी की नोटिस जारी की गई है और उम्मीद है कि ये जल्द ही यहाँ पर इसका आदेश आएगा। तो ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करके ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और निवेदन रहेगा अगले हर महत्वपूर्ण अपडेट को देखने के लिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।